हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इग्नू बैचलर डिग्री प्रोग्राम का सब्जेक्ट ANC 1 का महत्वपूर्ण चैप्टर संतुलित आहार नियोजन पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ANC 1 के पिछले लेसन्स का भी वीडियोस अपलोड किया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इग्नू रिलेटेड हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है संतुलित आहार नियोजन। फ्रेंड्स, हमें हेल्दी रहने के लिए आहार नियोजन अर्थात डाइट प्लानिंग करना अत्यावश्यक है। हमें पता है कि संतुलित भोजन लेना जरूरी है, पर किस पोषक तत्वों को कितने परिमाण में लेना चाहिए ये समझने में दिक्कत आती है। इसके लिए संतुलित आहार का कॉन्सेप्ट को समझ लेना जरूरी है। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व अनुपात में हों जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। इसके साथ साथ पोषक तत्वों का कुछ अतिरिक्त मात्रा भी होनी चाहिए, जिससे अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने के अवधि में इसकी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इस तरह से इस परिभाषा से दो तीन बातें सामने आती है। पहला, संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, होते भी हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा भोजन का जो मुख्य घटक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल, ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ हमारे भोजन में शामिल जरूर होने चाहिए। अगला जो स्पष्ट होता है, संतुलित आहार शरीर की पोषक तत्वों की ज़रूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार सभी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि इसमें सही मात्रा व सही अनुपात में खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सही मात्रा होना चाहिए, सही अनुपात में होना चाहिए। और अगला जो इससे स्पष्ट होता है कि अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने के अवधि के लिए भी संतुलित आहार अतिरिक्त पोषक तत्व प्रदान करता है। अगर कोई ऐसा केस हुआ जिस समय कुछ समय के लिए हम लोग भोजन नहीं कर पाए या भोजन का प्रबंध न हो, तो ऐसे कंडीशन में भी जो स्टोर्ड फूड है वो हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब संतुलित आहार नियोजन को समझ लेते हैं। सामान्यतः व्यक्तियों के लिए उसके शारीरिक कारक जैसे आयु व लिंग के अनुसार संतुलित भोजन नियोजन होना चाहिए। हमारे खाद्य पदार्थ में कुछ तत्व है, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो ज़रूर सम्मिलित होने चाहिए, जैसा कि अनाज और मोटे अनाज, दालें, गिरीदार फल, तिलहन, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ व मूलकंद, अन्य सब्जियां, फल, दूध व दूध से बने पदार्थ, चीनी व गुड़, घी व तेल, मांसाहार, अंडे, मिर्च, मसाले। तो इस प्रकार 13 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। आगे हम लोग इसका सरल वर्गीकरण भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अनाज व मोटे अनाज, तो इससे ये क्या होते हैं? कार्बोज के प्रमुख स्रोत हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के ये प्रमुख स्रोत हैं। कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। अगला जो दालें हैं, तो दालें प्रोटीन का स्रोत है। ये भी हम लोग लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था कि दालों को अगर हम लोग मिला के लेते हैं, मतलब 2-3 दालों को मिला के एक साथ बनाते हैं, तो उसमें प्रोटीन का जो कोटि है उसमें सुधार आता है और दालों में कुछ मात्रा में कार्बोज भी मिलता है। गिरीदार फल हुआ, तिलहन हुआ, ये प्रोटीन और वसा दोनों का ही मुख्य स्रोत है। कुछ विटामिन भी मिल जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इसमें तो सभी तरह के विटामिन मिलते हैं। जड़ व कंदमूल कार्बोज के अच्छे स्रोत हैं। कैरीटॉन, विटामिन सी, इसका भी अच्छा स्रोत है। अन्य सब्जियां जैसे बैगन, भिंडी, ये सब क्या होता है? विटामिन, खनिज लवण तथा रेशा प्रदान करते हैं।
फल हमें कई तरह के विटामिन प्रोवाइड कराते हैं। विशेष रूप से जो साइट्रस फ्रूट्स है उससे क्या होता है, हमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। दूध तथा दूध से बने पदार्थ में भी हमें प्रोटीन, कार्बोज, वसा, कैल्शियम, राइबोफ्लोविन सब मिल जाते हैं। गुड़ व चीनी ये भी कार्बोज का स्रोत है, इसमें लगभग 100% कार्बोज पाया जाता है। घी व तेल इससे भी ये वसा का स्रोत है, वसा मिल जाता है। साथ ही रेटिनॉल, विटामिन डी भी मिल जाता है। मांसाहार, इससे उच्च कोटि का प्रोटीन मिलता है, साथ ही वसा भी मिल जाता है, विटामिन बी मिलता है। अंडा ये भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। और मिर्च मसाले ये भी क्या होते हैं, जैसे कैरोटीन हो गए, विटामिन सी हो गए, ये सब तत्व इससे मिलता है। ये हमारे भोजन में कम मात्रा में ज़रूर आवश्यक होते हैं, लेकिन होने ज़रूर चाहिए। तो इन 13 जो तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है, तो इसको थोड़ा सा सरल तरीके से अगर वर्गीकृत करें तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। दूसरा, शारीरिक वृद्धि में सहायता करने वाले खाद्य पदार्थ। और तीसरा, रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले खाद्य पदार्थ। जो पहला है, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, तो पिछले वीडियोस में भी चर्चा किया गया था। साथ ही में आपको पता भी होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, ये 2 ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बोज, तो इसके प्रचुरता वाले जो पदार्थ हैं, जैसे अनाज हो गए, जड़, मूलकंद, चीनी, गुड़, नहीं, ये सारे कार्बोज के स्रोत हो गए। वैसे ही वसा का जो स्रोत है, तो मुख्य रूप से जो तेलीय पदार्थ हैं, साथ ही जो मांस है, दूध है, ये वसा के अच्छे स्रोत हैं। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला जो है, शारीरिक वृद्धि में सहायक करने वाले खाद्य पदार्थ। इसके अंतर्गत प्रोटीन के अच्छे जो स्रोत हैं, जैसे कि दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस व मांस से बने पदार्थ, अंडे, दालें, गिरीदार फल, तिलहन आदि। अब अगला जो है, रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले सहायक पदार्थ। इन खाद्य पदार्थों में खनिज लवण व विटामिन मुख्यतः आते हैं। ये शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसके अंतर्गत फल, सब्जियां आते हैं। विशेष रूप से पीले रंग के फल जैसे आम, पपीता, नींबू, संतरा, मौसम्बी, केला, आलू बुखारा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि इसके अंतर्गत आती है। आहार नियोजन करते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक समय के आहार में तीनों खाद्य वर्गों अर्थात ऊर्जा प्रदान करने वाले, शारीरिक वृद्धि में सहायक तथा रोगों से बचाव करने वाले सहायक खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। कारण यह है कि इस प्रकार के भोजन से शरीर के लिए अनिवार्य सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट बहुत जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही इग्नू रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।